प्रयागराज में कल 65 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 180 मरीज हुए डिस्चार्ज, 4 की हुई मृत्यु। प्रयागराज शहर के 148 इलाकों में आज हट जाएगी बैरिकेडिंग, हालात काबू में। प्रयागराज डॉक्टर बंसल हत्याकांड, दिलीप मिश्रा और अख्तर कटरा का भी वारंट जारी कराएगी पुलिस। प्रतापगढ़ में टीकाकरण टीम देखकर घर के दरवाजे बंद कर रहे लोग। प्रयागराज कोरोना काल में ऑनलाइन कंपनियों की तरफ से बढ़ा रुझान, 30 करोड़ का हुआ कारोबार। प्रयागराज में लॉकडाउन के चलते 200 रुपए की टिगरा मछली बिक रही 50 रुपए किलो। प्रयागराज ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा घोषित कर देगी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी। प्रयागराज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में भारतवंशी अन्वी की जीत से बड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों का हौसला। प्रयागराज शराब माफिया जज्जे शुक्ला को पुलिस ने पकड़ा, डीआईजी के आदेश पर गैंगस्टर की कार्यवाही। तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, पीएससी और सीएससी को गोद ले सांसद विधायक। यूपी में एक माह में 87% घटा संक्रमण, रविवार को मिले 4844 मरीज, 234 की मौत। अयोध्या संपत्ति विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्ममता से हत्या। योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर शुरू, एमएलसी ए.के. शर्मा ने मोदी व योगी से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य बने संतोष कुमार श्रीवास्तव। सुल्तानपुर में अधिक दाम वसूलने वाले 2 दुकानदारों पर केस से हड़कंप। यूपी ब्लैक फंगस की पहचान के लिए जिला अस्पतालों में चलेगी ओपीडी। यूपी में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 506 हुई, कुल संख्या 19 की मौत। सीतापुर 2 दिन पहले दादा की मौत के बाद पोते ने दादी को गला रेतकर मार डाला। राजधानी में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के प्रमोशन की राह नहीं होगी आसान। सीएम योगी आज वाराणसी में तीसरी लहर की व्यवस्थाओं को परखेंगे, मुख्यमंत्री जिला प्रशासन मुस्तैद। इतिहास के पन्नों से अधिक प्राचीन है वाराणसी का इतिहास, आज के ही दिन मिली थी आधिकारिक मान्यता। अस्पताल को क्लीन चिट, पंडित छिन्नू लाल मिश्रा की छोटी बेटी ने कहा, प्रशासन की जांच पर भरोसा नहीं। वाराणसी में बढ़ रहा खतरा, अब तक 84 केस, ब्लैक फंगस के बीएचयू में भर्ती 2 और मरीजों की मौत। वाराणसी में मिले नए 237 मरीज, 6 की मौत, एक्टिव केस 3000 से कम। वाराणसी में नेपाली मंदिर के ध्वस्त होने का खतरा, मंदिर प्रबंध समिति नेपाल सरकार को भेजी रिपोर्ट। यूपी में कोरोना से मृत अभिभावकों के बच्चों की नहीं लगेगी स्कूल फीस। सीएम केजरीवाल ने कहा, सरकार वैक्सीन के लिए कितना भी खर्च करने को तैयार। सागर हत्याकांड, फ्लैट के किराए को लेकर था सुशील का झगड़ा, गिरफ्तारी पर सवाल। नई दिल्ली खुद संक्रमित होकर भी बचाई कई मरीजों की जान, जज्बे को सलाम।
दिल्ली के गांव ग्रामीण क्षेत्र में कम पड़ रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं, महामारी में मोहताज हैं लोग। दिल्ली एनसीआर राजस्थान की आंधी से छाया धूल का गुबार, हवा हो गई खराब, चढ़ेगा पारा। दिल्ली में सुधर रहे हालात, 3 बड़े कोविड अस्पतालों में 75% घटी मरीजों की संख्या। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अब तक 300 से ज़्यादा रोगी हो चुके हैं भर्ती, 12 की गई जान। केजरीवाल सरकार ने फिर बढ़ाया 1 हफ्ते का लॉकडाउन, अब 31 मई तक रहेंगी पाबंदियां। 12वीं बोर्ड मुख्य विषयों की परीक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार, कोरोना के चलते शामिल न होने वालों को बाद में मौका। उत्तराखंड, चमोली और देहरादून में देर रात भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। उत्तराखंड में कोरोना 1 हफ्ते में आधा हुआ कारोबार, कोविड दवाओं की बिक्री 50% से ज़्यादा घटी। उत्तराखंड में कोरोना 6173 मरीज हुए ठीक, सामने आए 3050 नए संक्रमित, 53 की मौत। उत्तराखंड प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 9 मरीजों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार। लेपुलेख मार्ग, अचानक पहाड़ी से आया मलबा और बोल्डर, खाई में गिरे 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस देगा आईएमए, महामारी एक्ट में केस दर्ज करने की मांग। उत्तराखंड ब्लैक फंगस के इलाज के लिए मिले 400 इंजेक्शन, 300 गढ़वाल और 100 कुमाऊं मंडल भेजे। हिमाचल कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की तैयारी, कैबिनेट बैठक आज, और भी होंगे फैसले। हिमाचल कोरोना रिकवरी रेट सुधरा, नए मरीज भी घटे, मौतें बढ़ा रही चिंता। हिमाचल मौसम की मार, फिर भी 50 लाख पेटी ज़्यादा होगी सेब की पैदावार। हिमाचल 59 कोरोना मरीजों की मौत, 1332 नए मामले, 4059 संक्रमित हुए ठीक। डलहौजी में 11 माह की बच्ची, शिमला में 99 साल की बुजुर्ग से हारा कोरोना। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा, कोविड टीका लगा चुके लोगों को कोरोना संक्रमण से ज़्यादा जोखिम नहीं। जम्मू कश्मीर के बाद अब घाटी में मिला ब्लैक फंगस का पहला मामला, दवा ना अस्पताल में ना ही बाजार में। जम्मू कश्मीर रिटायर्ड लेक्चरार समेत बीते 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत, 3308 नए मामले।